नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग जो कल टॉपिक पढ़े थे नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसी के जस्ट हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। और कल बात भी किए थे कि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें एडवांस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे का क्लास कि अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हल पॉसिबल नहीं है, इसको सोल्व नहीं किया जा सकता इस कंडीशन में। और तीसरा और लास्ट कंडीशन बनता है कि अगर तीनों इक्वल है तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफिनाइट होता है, यानी अनंत हल होता है, उसका बहुत सारा हल हम लोग निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन जब हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ते हैं या फिर ग्राफिकल नेचर से रिलेटेड पढ़ते हैं ना, तो इन्हीं तीन तरीकों के बीच घूमते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, कभी ये कभी ये कभी ये नहीं बोलेगा तो ये, अगर ये बोले या ये बोले बात एक ही है। हम लोग ऐसा देखे भी थे, नीचे बोले या ऊपर बोले दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हुए हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखे कि ए और बी का वैल्यू बताना है आपको। ए और बी का वैल्यू बताना है और आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। लेकिन कब? जब आपको कहेगा कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम का जो कंडीशन है ना, वो कैसा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किससे मैच कर रहा है? नीचे वाले से। इसका मतलब इस लाइन को हेल्प लेते हुए हम लोग बनाएंगे। अगर अभी हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है लिखे ये या ये, तो उस हिसाब से बनाएंगे। चलिए फिलहाल तो इसको देखते हैं हम लोग पहले कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले तो करना ये है कि जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख लीजिए कि सिंस गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इतना मतलब ये a-1x प्लस 3y बराबर 2। हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा इक्वेशन देता है ना इस फॉर्म में, इसको यूज हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। a-1 इंटू एक्स प्लस 3y, और 2 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जस्ट नीचे वाला इक्वेशन नोट करेंगे, 6x प्लस 1 माइनस कितना भी 2b बाई है इक्वल टू कितना है जी, 6 है। इसको हम लोग इम्प्लाइड डेट में करेंगे 6x, ये वाला तो वैसे ही रहेगा, यानी 1 माइनस 2b, और 6 प्लस में तो इधर आके क्या होगा, माइनस 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको आगे बनाएंगे। अब इसको आगे बनाने का तरीका क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा? तो अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग को जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका नेचर है। जैसे ही नेचर बोल दिया, इसका मतलब रिलेशन जो है a1 a2 और ये बाकी लोगों के बीच में इस टाइप का रहेगा। चलिए सबसे पहले तो आप ढूंढ के लिख दीजिए कि आपका a1 कौन है। यहाँ देखना है a1 का वैल्यू कौन होता है, ऊपर वाला इक्वेशन के x के साथ a1 होता है, नीचे वाले x के साथ a2 होता है, लिख दिए। अब बोलिए b1 कौन होगा और b2 कौन होगा। तो b1 हम लोग देखें कि जो बाई के साथ होता है वो b1 होता है, नीचे में हो गया 1 माइनस कितना b, 2b, 1 माइनस 2b। अच्छा, उसके बाद C1 और C2 कौन होता है जी, तो C1 और C1 हो जाएगा -2 और C2 हो जाएगा माइनस कितना, 6। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को लिखा हुआ है कि गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो गिवन में लिख रहा है ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए यहाँ तक समझ गए। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम लोग क्या समझे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम लोग ये समझे कि नीचे वाला लाइन यूज होगा। चलिए नीचे वाला लाइन को हम लोग लेते हैं, तो लिखेंगे
जैसे ही नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा बन गया, इनफिनाइट, इसका मतलब है कि a1 बाई a2 तो होगा ही, बराबर में b1 बाई b2 भी होगा, इक्वल टू c1 बाई क्या होगा, c2 होगा। यहाँ तक सही है। अब हम लोग इसके आगे क्या करें, वैल्यू पुट करें। a1 का वैल्यू कितना होगा जी, तो a-1 होगा, जो है वही ना लिखिएगा। a2 का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। चलिए b1 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। b2 का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 2 भी होगा। चलिए c1 का वैल्यू ढूंढ के बताइए, -2 होगा। c2 का वैल्यू ढूंढ के बताइए, -6 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को ए और बी ना निकालना है, तो ऐसा करिए, जब ऐसा दो दो बराबर आता है तो हम लोग जानते हैं कि डबल इक्वल का सिंबल एक साथ सोल्व नहीं होता, यानी किसी एक को स्किप कर देंगे। तो एक नंबर को बीच से स्किप करेंगे तो कह सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब बाद में इसको स्किप कर देंगे तो दिस वन इक्वल टू दिस वन। ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला इक्वल टू ये वाला, और बाद में ये वाला इक्वल टू ये वाला, ठीक है। यानी यहाँ से हम इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग करेंगे तो हो जाएगा कि सिंस a-1 डिवाइडेड बाई 6 इतना, इसको तो हम स्किप कर रहे हैं तो इसका मतलब -2 बाई कौन, -6। उधर चलते हैं तो हो जाएगा 3। उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस कितना भी, 2b, 1 माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 डिवाइड -6। अब हम लोग क्या करें, बहुत आसान है, दोनों माइनस को पहले कैंसिल कर दिए, है ना। दोनों माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बच रहा है a-1 इज इक्वल टू कितना बच रहा है, 2। इसका मतलब a इक्वल टू 3 होना ही चाहिए, क्योंकि 1 माइनस में तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, पहले तो दोनों माइनस को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 से 6 भी काट लीजिए, तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइडेड 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो इतना इंटू 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा 1 से मल्टीप्लाई होने पे, और 3 3 जा यानी 3 3 9 हो गया, ठीक है। हम लोग का 2b का ना वैल्यू निकालना है, हाँ, तो 2b का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा कीजिए ना कि 2b को यहीं छोड़ दीजिए अपना सिंबल के साथ, 9 में 1 घटेगा जी तो कितना आएगा, 8। 2 से 8 कटना चाहिए कितना बार में, 4 बार में। और आपको याद है कि b के साथ सिंबल माइनस था ना, तो कभी भी वेरिएबल अपने साथ निगेटिव सिंबल नहीं रखता। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ना, यानी चर है b, वो उधर दे देगा उसको सिंबल, यानी अब याद रहे कि उस सिंबल उधर देगा ना, माइनस तो प्लस नहीं होगा, माइनस ये शिफ्ट होगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ध्यान रखना है, -2 चला गया उधर, तो -1 था इसके पास, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई था तो -1 डिवाइड हुआ, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, लेकिन माइनस बच गया, ठीक है। हमको लगता है कि ए और बी दोनों निकल चुका है। लास्ट में कंक्लूजन जरूर कर दें कि हमारा ए इतना आया और बी इतना आया। चलिए देखते हैं ए का वैल्यू कितना आया जी, ए का वैल्यू 3 आया और बी का वैल्यू हमारा कितना आया, -4 आया। इस तरीके से हमारा दोनों आंसर ए और बी का निकल पाया, ठीक है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा, बहुत आसान है, और इसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस बोलते हैं, हालांकि एडवांस इसमें कुछ भी कहीं पर नहीं था, लेकिन जब बच्चा लोग या स्टूडेंट लोग बनाता है इस टाइप का क्वेश्चन और वहाँ पे ए बी डाल दिया, तो उन लोगों को फील होता है कि थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको भी आज कर रहे हैं, ताकि पता चले कि हार्ड नाम का कोई चीज नहीं होता, बस जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है आपको हर बार, और आप पाएंगे कि बस प्रोसेस से जाते रहे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम लोग, समझ में तो आया ही होगा। हम लोग को बस एक काम करना था कि जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले क्या करना था, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था। हो चुका कन्वर्ट, यहाँ पे ये दोनों लाइन देख रहे होंगे आप। उसके बाद क्या किए, हम लोग a1 a2 को ढूंढ के लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, a1 मतलब x के साथ, a2 मतलब नीचे वाले x के साथ, ठीक है। उसी तरीके से ढूंढ के लिख दिए, सिंबल के साथ लिखेंगे। बाद में हम लोग को गिवन नेचर सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है कि जो सॉल्यूशन ऑफ नेचर है ना, वो दिया हुआ है इनफाइनाइट, मतलब हम समझ गए कि ये लाइन तभी आता है जब ऐसा रिलेशन कोफिशिएंट के बीच में बनता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन यूज कर दिए, यहाँ से देख के वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद इसके इक्वल टू इसके और दिस वन इक्वल टू दिस वन, ऐसा करके हम लोग आगे बढ़े और सोल्व हो गया, ठीक है।
इस तरीके से सोल्व हो गया। बहुत आसान ये क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे, हालांकि नया कुछ भी नहीं है, बस इसी के आगे वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है उसको। देखा जाए क्वेश्चन है इस बार हम लोगों का, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। 24 नंबर है आर एस अग्रवाल का, और 24 नंबर आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D है। एक्सरसाइज याद रहे कि हम लोग कौन सा बना रहे हैं, 3D बना रहे हैं। कोई भी बुक से बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो तरीका है वही लगेगा, और क्वेश्चन भी उसी टाइप का होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा बुक में कोई और हार्ड होता है, इजी होता है, ऑलमोस्ट लेवल वही होता है, ठीक है। बस वो अपना अपना चॉइस है लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 24, और 24 का क्वेश्चन कहता है हमसे कि ये 2x प्लस कितना y 3y इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपको कहता है, उसके बाद आपको कहता है कि a प्लस बी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस बी और प्लस में ओवरऑल 1 है, ठीक है। हाँ चलिए सही है, यहाँ तक सही है हम लोग। अब इसके आगे हम लोग कैसे सोल्व करें, सोल्व कैसे करें। पहले तो कुछ लोग बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, कितना बड़ा है तो बनना नहीं चले चाहिए हम लोग से, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तरीका जस्ट वही है, कोशिश करेंगे बन जाएगा। चलिए मैथ्स इज ऑल अबाउट एफर्ट, या कह सकते हैं ट्राई। अगर आप ट्राई करते हैं मैथ आपसे बनते जाएगा। हाँ मैथ बनाने में गलती होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन बिना गलती के सीखता कौन है ना। मैथ बनाने का एक ही तरीका है कि आप गलती करने से ना डरें। अगर गलती करने से डरते हैं मैथ आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। जितना ज्यादा गलती कीजिएगा आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, उसको अगले बार में हम लोग नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी आपसे आंसर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं जी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कौन है 7। ये तो बहुत ही नॉर्मल था इक्वेशन था, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग लेते हैं आगे इतना, तो इतना मतलब पहले जो है उसको लिखिए कि a प्लस बी प्लस 1 इंटू कौन है x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू कौन है जी y, ठीक ना। और उसके बाद इतना ना, यहाँ इतना में ध्यान देना है कि हम लोग अगर हम लोग इसको नोट कर दे बराबर दे के तो हमको एक लाइन और लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बहुत ही बड़ा लाइन है, तो आप चाहें तो एक लाइन शॉर्टकट ले सकते हैं। क्या शॉर्टकट लेंगे कि ये 4 प्लस है, दिख रहा होगा 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस है, तो ये 4 प्लस है तो उधर आके माइनस होगा। आप याद रखना कि बाहर वाला सिंबल की बात होता है, अंदर वाला सिंबल कुछ नहीं होगा, अंदर वाला सिंबल ओवर और वैसे ही आएगा, यानी माइनस में आएगा 4 इंटू ए प्लस बी। याद रहे कि 1 प्लस में है तो ये ब्रैकेट से बाहर है ना, तो ये अपना अलग एक टर्म है, तो 1 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी ये वाला जो लाइन गिवन था ना, हम लोग इस लाइन में डायरेक्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब छोटा इक्वेशन रहे तो दिखा देना चाहिए कि लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ताकि जो चेक करने वाले आदमी उनको ये न लगे कि काफी मतलब शॉर्ट लिया गया है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शॉर्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत बड़ा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना शॉर्ट नहीं लेना है कि खुद को भी नहीं पता चले। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग को आपको बताना है कि a1 का वैल्यू कौन होगा, a1 और कौन सा होगा जी a2। चलिए a1 ढूंढा जाए, a1 ढूंढा जाए और कौन ढूंढा जाए a2। a1 आप नोटिस कर रहे होंगे 2 होगा,
A1 इसमें नोटिस करेंगे तो बड़ा सा होगा, A1 मतलब नीचे वाला x के साथ, तो नीचे वाला x के साथ जो भी है सब A1 ही है, ठीक है, A1। अब आते हैं आगे, हम लोग को आप निकालना है B1 और नीचे क्या B2। चलिए बताइए, B1 मतलब यहाँ देखिए 3 और यहाँ पे B1 हो गया बाई के साथ ये पूरा, इसका मतलब A प्लस 2B प्लस कौन 2 ना। चलिए उसके पास C1 कौन है जी और C2 कौन है जी। तो C1 हमारे पास है जो नंबर लास्ट में होता है, जो x के साथ भी नहीं होता है और y के साथ भी नहीं होता, उसी को हम लोग C1 C2 बोलते हैं। ऊपर वाले को C1 और नीचे वाले को C2, यानी -4A प्लस B। और उसके बाद फिर माइनस में क्या है जी, माइनस में 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ा कम था इसलिए ऐसा लिखा गया है। चलिए हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसके बाद हम लोग अब तरीका वही अपनाएंगे कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर अनंत सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि इसका ये वाला वैल्यू पॉसिबल होगा, कोएफिशिएंट का नेचर सॉरी रिलेशन इस टाइप से होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग लिखेंगे बी नोट, यहाँ पे लिखेंगे गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफिनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो हिंदी में लिखेंगे तो गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दिए गए हल की प्रकृति अनंत है, बस इतना ही लिखेंगे तो काम हो जाएगा, अनंत है। अगर इसका अनंत हल है तो क्या होगा, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। यहाँ तक सही है। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ऑल थ्री विल बी इक्वल टू इच अदर, ठीक है। चलिए अब A1 का वैल्यू हम लोग क्या ढूंढ के लिखेंगे, 2 लिख दिए, क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। A2 का वैल्यू लिखेंगे वही जो आप ऊपर में नोटिस किए, इतना। फिर से बताइए जी, B1 का वैल्यू कौन है, 3 है। B2 का वैल्यू कौन है, A प्लस 2B, अब प्लस कौन है 2, यहां तक सही है। C1 का वैल्यू कौन है, -7 है। C2 का वैल्यू कौन है, तो -4 इंटू A प्लस B माइनस कौन है 1 है। नोटिस किए ना, -1 के साथ था तो -1 के साथ लेना है, ठीक है। अब हम लोग को याद तो आ ही रहा होगा पिछला वाला क्वेश्चन कैसे बनाना था। इसके बराबर या तो इसको लेना है या नहीं तो या तो क्या वैसे ही लिया ही जाता है, इसके बराबर इसको लीजिए और इसके बराबर इसको लीजिए, यानी बारी बारी से सोल्व करिए। अगर दोनों इक्वल को एक साथ सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा और शायद सोल्व भी ना हो पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक आइडिया अपना लिए कि चलिए इतना बराबर इतना ले लेते हैं। अगर इतना बराबर इतना ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हो गया A प्लस B प्लस 1, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू हो जाएगा -7 और -4 इंटू A प्लस B माइनस 1। कुछ जो समझदार लोग होंगे उनको दिख रहा होगा कि दोनों माइनस है, आपस में कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा आसान होगा, क्योंकि माइनस कैरी करना भी हार्ड होता है ना, छूटने पर गलती हो जाता है। तो क्या काट सकते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ काट सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर होगा नहीं काट सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं काट सकते अभी, क्योंकि -4 जो है ना वो ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, यहीं तक मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट तक, ये बाहर है मल्टीप्लाई से। इसका मतलब माइनस अभी नहीं कटेगा, अगर कट जाएगा तो गलती हो जाएगी। तो अगर माइनस आपको काटना है तो एक कंडीशन है कि 1 को ब्रैकेट के कहाँ लाइए, अंदर लाइए, यानी सिंबल को कॉमन लीजिए। अगर नहीं समझे तो नहीं काटिए, वो बेहतर है, लेकिन काट देंगे तो गलती हो जाएगा। चलिए क्रॉस कर लेते हैं या फिर एक लाइन और हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस 1, ठीक है जी। यहाँ लेते हैं -7, ऐसा करिए ना कि ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो इसका मतलब है कि हो जाएगा ऊपर में 4A दिख रहा है ना, 4A
अब फिर बचेगा 4b। अब कहेंगे कि प्लस में कैसे बचेगा, -1, माइनस को हम नहीं देख रहे हैं, माइनस को बाहर ही छोड़ दिए, ये लीजिए बाहर छोड़ दिए, तो 4 इंटू ए 4 है, 4 इंटू बी 4b। और ये माइनस अगर हम बाहर में कॉमन ले रहे हैं तो इसका वाला माइनस ले लेगा तो क्या बचेगा, +1। यहाँ याद रखिएगा +1 है। अब दोनों माइनस आपस में क्या होता है, कैंसिल। अब देखिए अगर यहाँ माइनस कटेगा ना तो 1 का सिंबल क्या रहता, माइनस। लेकिन जब नियम के तहत हम लोग माइनस को कॉमन लिए तो 1 का सिंबल क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ प्लस, इसका मतलब गलती हो ही जाता है ना। अब क्रॉस कर लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। 2 इंटू 4 करिए 8a, 2 इंटू 4 करिए फिर से 4b, यानी हो गया 8b। और 2 इंटू 1 बोलिए तो +2 होगा जी। उधर चलिए 7 इंटू ए बोलिए 7a, 7 इंटू बी बोलिए 7b, और 7 इंटू 1 बोलिए तो क्या होगा जी 7। यहाँ तक सही है आप। अब हम लोग क्या करेंगे, 7a को इधर लाएंगे तो 8a में 7a घटेगा, यानी 8a माइनस 7 है तो 1a, 8b माइनस 7b तो 1b। 1 तो लिखते नहीं है। और ऐसा करते हैं कि 2 जो है ना उसको उधर लेके चलिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल को एक तरफ, तो 2 उधर जाके हो जाएगा क्या, -5 होगा ना। -5 नहीं होगा, 7 में से 2 घटेगा तो +5 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, चलिए 5 होगा। इसको हम लोग कुछ एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि क्या, फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट। अब अगर आप इक्वेशन यहाँ नहीं देंगे तो एक लाइन और इसमें सोल्व कर सकते हैं कि a का वैल्यू जब सोल्व होगा ना जी तो 5 माइनस क्या बचेगा, b बचेगा। सोल्व होने पे 5 माइनस क्या बचेगा, b। इसको ले लीजिए कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला लाइन को पता तो चला ही होगा कि b प्लस में तो उधर जाके माइनस हो गया। जैसे हम लोग इधर की तरफ सोल्व किए वैसा ही इन दोनों को आपस में इक्वेट करके बराबर करके आगे सोल्व करना होगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई इतना, ब्रैकेट में जो भी है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है जी। यहाँ है क्या जी, ऊपर में है -7 और नीचे में है -4, a प्लस b -1। माइनस को कैंसिल नहीं कर सकते, अभी हम लोग बात किए थे, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए कॉमन लेके भी दिखाते हैं हम फिर से आपको, a प्लस 2b प्लस 2, ऊपर हो गया -7, नीचे माइनस को कॉमन ले लीजिए, यानी माइनस को बाहर कर लीजिए तो 4 इंटू ए बच रहा है, 4 इंटू बी बच रहा है। अब माइनस तो बाहर ही दे दिया, तो आप ही बताइए कि माइनस कैसे आता होगा, माइनस आता होगा माइनस इंटू प्लस आता होगा ना। अब माइनस दे ही दिया बाहर तो बच क्या रहा है, +1, ठीक है। चलिए अगर आप थोड़ा सा हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अगर आप माइनस को नहीं समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको तिरछा गुना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपका काम भी हो जाएगा, भले एक स्टेप ज्यादा जाए लेकिन गलती नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप माइनस कॉमन नहीं समझ रहे हैं, अब फिर भी आप काट देंगे तो गलती हो जाएगा या होने का चांस है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा दोनों माइनस आपस में क्या हो गया, कैंसिल। 3 इंटू 4 बोलिए 12 ना, 12a, 3 इंटू 4b बोलिए 12b, और उसके बाद 3 इंटू 1 बोलिए 3, 7 इंटू a बोलिए 7 इंटू 2b बोलिए 14b, और प्लस में 7 इंटू 2 बोलिए 14। यहां तक सही है आप। हम लोग को पता है a और b एक तरफ करना होगा, 12 है या 7 इधर आके घटेगा तो कितना है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। अच्छा अब क्या करें हम लोग, 12b में से 14b को घटाएंगे तो -2b, 3 प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो 14 से 3 माइनस होकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम लोग को याद आया कि हमको तो a का वैल्यू इतना पता है तो क्यों नहीं पुट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 5a इतना है ना, 5 तो 5 है, a का वैल्यू यहाँ से देख के लिखा जाए 5 माइनस कितना b, और 2b को वैल्यू वैसे ही छोड़ दिया जाए और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू था ना a का, वही वैल्यू वहां पे पुट किया गया। यहाँ देखिए ना 5 है, a को रिप्लेस किए 5 माइनस कितना से b से, जो कि यहाँ से देख के लिखा गया है, बाकी एज यूजुअल लिखिए। और आपको दिख रहा होगा कि 5 गुना 5 कितना होगा,
25 होगा। 5 गुना बी बोलिए, 5b माइनस में कितना बी, 2b बराबर कौन है, 11 है। अब क्या कीजिए, 5b और 2b को सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा -7b। जगह नहीं है तो हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं, -7b। उसके बाद 25 उधर जाएगा, घट के हो जाएगा हमको लगता है -14, और दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 से 14 भी हो जाएगा। इसका मतलब है कैंसिल होने पे कितना बचेगा, 2। जैसे ही b आ गया 2 तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमारा वैल्यू किसका निकलेगा, a का। तो लिखेंगे a बराबर 5 माइनस कितना b, ओनली b। तो इतना a तो a हो गया, 5 तो 5 हो गया, b का वैल्यू कितना गया, 2। आपस में ओवरऑल माइनस होकर कितना आ गया, 3। तो हेंस करके कर सकते हैं कि a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल ऐसा कंक्लूजन लिखते हैं कि a का वैल्यू 3 आया जी, एंड b का वैल्यू हमारा कितना आया जी, 2 आया। b का वैल्यू कितना आया, 2 आया। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में तो आया ही होगा, बस थोड़ा सा क्या था, बड़ा था। लोग बड़ा होने से भी डर जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। आपको पता चल रहा हो कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, ये छोटा छोटा इस टाइप का अगर 2 इक्वेशन रहता तो भी बन जाता, इस टाइप का बड़ा बड़ा इक्वेशन रहता तो भी बन जाता, या फिर बना दिए ऐसा कहें, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग इसी तरीके से ही बनाएंगे। तरीका जो है वही है, ये तीनों लाइन याद रखा जाता है। तीनों लाइन अगर याद नहीं रखते हैं तो आपको पड़ोसी का हेल्प लेना एक मजबूरी बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि खुद से याद रखें। ये तीनों लाइफ में बहुत जगह पे काम देता है, क्लास 10 में, उसके बाद जब आप किसी को अपने जूनियर को बताते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो वहाँ पे आपको हेल्प आएगा। इसके अलावा फिर आप जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे ये पूछता है, यानी कभी न कभी तो आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं शुरुआत आज ही से करें और अभी से करें, है ना। चलिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है, आपको भी पता है, स्पेशली तब जब आपके बैकग्राउंड काफी वीक हो, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन, ये दोनों हैं, ऐसे हम लोग लिख दिए। इसमें हम लोग ये याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डायरेक्ट कन्वर्ट किए हम लोग, अलग से इसके लिए हम लोग एक लाइन नहीं लिए इसके जैसा। ये छोटा था तो हम लोग डायरेक्ट ले लिए इसको, सॉरी छोटा था तो हम लोग इसको 7 को माइनस करके दिखाए हैं, लेकिन इसमें माइनस नहीं किए, 4 था डायरेक्ट माइनस लिखे, अब माइनस था तो याद रहे ये जो प्लस है ना इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि अपना मेन सिंबल यहाँ रख रहा है प्लस, तो वही मेन सिंबल माइनस होगा। बाकी अंदर में कोई सिंबल हो ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही इधर आएगा, अपना साइड चेंज करेगा। इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब दो दो इक्वल का सिंबल रहे प्रेजेंट तो आपको दोनों इक्वल को एक साथ सोल्व नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इसके बराबर इसको लिखना है और फिर इसके बराबर इसको लिखना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यही चीज हर बार करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप दोनों को जब अलग अलग सेपरेटली सोल्व करेंगे, दोनों को जब सेपरेटली सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। और थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक समझ तो हो ही गया है ए और बी के बारे में। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस टाइप का दिखता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, सोल्व करते करते आपका फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे इस बार, और इस बार टाइप चेंज कर लेते हैं। टाइप क्या चेंज कर लेते हैं कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, अनंत हल। इस बार अनंत हल वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है, और अनंत हल वाला क्वेश्चन नहीं लेके कोई और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए जी, देखा जाए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो बहुत ही आसान आपको लगेगा, और मैथ आसान ही होता है, हम पहले से में बोलते आते हैं, लेकिन जब नहीं बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाता है ना। चलिए, और यहाँ पे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इस बार नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन लेते हैं।
इनफिनाइट हैज यहाँ के बाद एंड भी हटा लीजिए, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन बोला ना, हम लोग को पता तो चल ही रहा है कि नो सॉल्यूशन इसमें से कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो समीकरण के कोई हल, हिंदी में बात करें नहीं होने पर, है ना, कोई हल नहीं होने पर, यहाँ याद रखिएगा नहीं होने पर लिखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा एक क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन तो इसमें बहुत इजी अब दिख रहा है, या फिर क्या है, कितना बना ही लिए क्वेश्चन हम लोग क्या इजी दिखेगा ही। यहाँ पे हम जब भी हम लोग बोले तो आपसे रिलेटेड है, ना कि मेरे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका रहा, क्वेश्चन रहा 20 कितना 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D का ये रहा कि 3x माइनस बाई -5 इक्वल टू कितना 0, एंड एक और लिखा हुआ है कि 6x माइनस 2y और प्लस k इज इक्वल टू क्या है 0। यानी कि यहाँ पे हम लोग को बस k का वैल्यू निकालना है और आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a एंड b का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन, k, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंस्ट्रक्शन इसका जाएगा इस तरीके से कि k का मान बताएं, k का वैल्यू बताएं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे इसको। चलिए देखा जाए, सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन जो है उसको लिख दीजिए आप, बिना डिस्टर्ब किए लिखिए। 3x माइनस बाई -5 बराबर क्या है जी 0, 6x है माइनस 2y है और प्लस में k है इक्वल टू क्या है जी 0। ठीक है ना, चलिए ठीक ही होंगे आप। उसके बाद हम लोग को याद आया कि क्या आया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन अक्सर नहीं देता है। तो क्या दिक्कत है, नहीं देता है तो हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो कन्वर्टेड ऑलरेडी है, यानी कि हमारा ये 10% काम कर दिया, यानी थोड़ा सा हेल्प हो गया कि इधर 0 है और 0 ही चाहिए। इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं कीजिए, बस आगे बढ़ जाइए। अब तो लिखेंगे कि हेयर यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस किए कि a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू हमारा 3 है, a मतलब a1 की बात किए और a2 मतलब हमारा 6 है। दिख रहा होगा, अगर हम लोग b1 और b2 में b1 को ढूंढें तो बाई के साथ जो नंबर होता है वही ना b1 होता है, तो बाई के साथ नंबर कोई नहीं है तो कौन है 1 है, और 1 का सिंबल क्या है माइनस है, यहाँ -2 है ना जी। और उसके बाद c1 को हम लोग ढूंढने चलते हैं, तो C1 को ढूंढने चलेंगे ना, तो C1 का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए आप। C1 का वैल्यू होगा -5 और C2 का वैल्यू होगा कितना k। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि अब हमारे पास दिया हुआ है क्या कि वैल्यू ऑफ k तो निकालना है, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट लिखें नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो दिया है, क्या दिया है कि हलों की प्रकृति कोई हल नहीं है, यहाँ पे हल किसी तरीके का संभव नहीं है। बस कोई भी एक अच्छा सा सेंटेंस में लिख दें जिससे जांचने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को बेहतर पता चले। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद करें क्या, हम लोग लिख देंगे कि जो रिलेशन होता है नो सॉल्यूशन का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों इक्वल, नो सॉल्यूशन सॉरी नीचे पढ़ दिए ऊपर वाला, ये दोनों इक्वल और यहाँ नॉट इक्वल, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ तक सही है। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, a1 का वैल्यू ढूंढें, a1 का वैल्यू कितना है जी 3 है, a2 का वैल्यू कितना है जी 6 है,
उसके बाद B1 का वैल्यू कौन है, -1 है। B2 का वैल्यू कौन है, -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और C1 का वैल्यू, सिंबल को डिस्टर्ब ना करें, C1 का वैल्यू हो गया -5 और C2 का वैल्यू हो गया K। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग -5 है ब्रैकेट में ले लीजिए, हम लोग को तो K का वैल्यू निकालना है ना। तो कल भी हम लोग K का वैल्यू के बारे में रिलेटेड बात किए थे कि K का दो तरीके से वैल्यू होता है या हो सकता है। एक तो हो गया ना कि K = 5, मान लेते हैं K ≠ 10 मान लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बराबर होने वाला वैल्यू कि बराबर नहीं होने वाला वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यानी समीकरण के कोई हल नहीं है तब K का मान बताएं, यानी K का वैल्यू पूछ रहा है, K का वैल्यू नहीं होने वाला नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इक्वल वाला सिंबल की तरफ से जाएंगे, इक्वल वाला सिंबल की तरफ से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे K के साथ तो नॉट इक्वल है, तो इस ये वाला के साथ इक्वल नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे K नॉट इक्वल के ही साथ आएगा, क्योंकि K के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल। ठीक है, हाँ, लेकिन हम जो बोले वो भी कहीं ना कहीं सही होता जब कोई और केस में आता तब। ठीक है, तो हम लोग अच्छा से देखें तो ये तो हमको 1/2 दिख ही रहा है, तो क्यों नहीं इसी से सोल्व कर लें, इसको हटाते हैं। अगर इससे भी देखेंगे तो 1/2 ही है ना, तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं, लिखेंगे सिंस -1/-2 बराबर को कट कर देंगे, बराबर को कट कर देंगे, हो जाएगा -5 डिवाइड कौन K। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है 1/2 नॉट इक्वल टू -5/K। अब हम लोग क्रॉस कर लेंगे, K × 1 बोलिए तो K ना नॉट इक्वल टू देंगे ही, अब 5 दूना क्या हो जाएगा 10। निगेटिव सिंबल तो रहेगा ही, क्योंकि निगेटिव कुछ हुआ नहीं है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा K का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि K का वैल्यू निगेटिव में 10 नहीं होगा, बाकी दुनिया का सारा नंबर K का वैल्यू होगा, यानी K के लिए वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, आपको पता चला होगा कि इसमें K के साथ नॉट इक्वल का सिंबल है, तो नॉट इक्वल ही चलेगा, और ये दोनों रियल में तो नंबर सेम ही है ना, तो कोई भी लीजिए बात वही आएगा घूम के। ठीक है, और वो जो अभी बात किए थे इस साइड वाला, वो भी कहीं ना कहीं सही हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अलग बनता है यहाँ पे, जो वो कंडीशन नहीं था, हम गलती से यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दोनों इक्वेशन है और आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालने की क्षमता है या निकाल पाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और गिवन में हम लोग क्या करेंगे कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसा है, नो सॉल्यूशन है। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो हम लोग अभी बताया कि ये तीनों हम लोग फैक्ट को याद रखते हैं। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन ये है, दोनों इक्वल, पीछे वाला नॉट इक्वल, लिख दिए, वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद आप चाहे तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको हटा के इसको इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट इक्वल तो रहेगा ही। ठीक है, नॉट इक्वल है, माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 क्रॉस कर दिए, K का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया। तो इससे ज्यादा इसमें तो कुछ है नहीं, और हमको लगता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन रहे, चाहे वो नो सॉल्यूशन का कंडीशन रहे, चाहे वो इनफिनाइट सॉल्यूशन रहे। हम लोग बात किए थे कि यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, प्रतिच्छेदी होता है, जो कि हम लिखे नहीं है, कल वाला टेबल में लिखा हुआ था। इस वाले में कैसा होता है ग्राफ, इसका वाला में ग्राफ जो होता है वो होता है पैरेलल, समांतर। ठीक है, और इसका वाला में जो होता है वो लाइन ओवरलैपिंग होता है, मैथ की भाषा में उसको कोलिनियर बोलते हैं, हिंदी में संपाती बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों भी याद रखना है। अलग से एडिशनली इसका वाला में जो होता था वो होता था क्या, एक होता था कोइंसिडेंट करके कुछ, क्या आता था, संगत आता था। हाँ, इसके लिए असंगत आता था, इसके लिए संगत आता था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बात होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इतना तो समझ चुके हैं, और इसके आगे जो है उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप वाला सेशन में लेंगे। अब इसके आगे का जो सेशन है, अब जो भी क्वेश्चन बनेगा सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको पता है कि लिखना बहुत लंबा लंबा पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी
कल हो सकता है वो वाला सेशन ना आके हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर दें और उसका नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण हिंदी में बोलेंगे। और वो जो वर्ड प्रॉब्लम है हम कहीं नहीं बोल रहे कि छोड़ देंगे, बल्कि चलेगा। हो सकता है उसके लिए हम लोग कुछ नया व्यवस्था करें क्वेश्चन जिसपे मतलब लिख के आए इस तरीके का। तो देखते हैं कैसे उसको किया जाएगा, लेकिन उसको तो करेंगे ही क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।